हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस ऑफ मे 2020। हम लोग ने जैसा कि पहले ही बता दिया कि मंडे टू सैटरडे हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे डेली की, और जो हम लोग सेशन में एडिशनल पॉइंट्स लेते थे, एडिशनल चीज़ें लेते थे, वो हम लोग संडे को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एग्जाम्स में बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा टेकअप किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा देखी जा रही है एग्जाम्स में। तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस का टॉपिक ही उठाया है। तो बैंकिंग एंड इकोनॉमी अवेयरनेस ऑफ मे 2020 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और जो 14th एंड 15th ऑफ न्यू की 2020 15th ऑफ जून 2020 की जो भी न्यूज़ हैं उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इन दोनों दिन की कलेक्टिवली न्यूज़ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Reserve Bank of India has cancelled the license of Mumbai-based CKP Cooperative Bank Limited due to non-compliance to various sections of Banking Regulation Act and RBI Act। यानी कि RBI Act और Banking Regulation Act के नॉन कंप्लायंस करने की वजह से, यानी कि फॉलो ना करने की वजह से कुछ ऐसी धाराएं हैं RBI एक्ट की, कुछ ऐसी धाराएं हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसका पालन जो है CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने नहीं किया है। CKP कोऑपरेटिव बैंक ने इसका कंप्लायंस नहीं किया है। तो इस वजह से आरबीआई ने क्या किया है, इस बैंक जो है उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो है मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि ये एक मुंबई बेस्ड बैंक है, मुंबई बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है ये एक सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, और इसका आरबीआई ने हाल ही में लाइसेंस कैंसिल किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर है बीपी कनुंगो, महेश कुमार जैन यानी कि MK जैन एंड माइकल पात्रा, एंड वन इज़ येट टू बी अपॉइंटेड। अभी एक का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, वो उनको अभी अपॉइंट होना बाकी है। बाकी MP कनुंगो, महेश कुमार जैन एंड माइकल पात्रा, ये तीन इसके क्या हैं, हाल ही में डेप्यूटी गवर्नर हैं। HDFC Bank has launched a song titled हम हार नहीं मानेंगे to keep up hopes up amidst the ongoing national lockdown and coronavirus pandemic। ये जो लॉकडाउन चल रहा है और ये जो कोरोना वायरस की पैंडेमिक चल रही है, जो ये महामारी चल रही है, इसके चलते क्या किया है HDFC बैंक ने लोगों के होप्स को मतलब लोग अपना हौसला ना तोड़ें, हौसला बनाए रखें, इसके लिए एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे। और लॉन्च किसने किया, HDFC बैंक ने सॉन्ग लॉन्च किया है, हम हार नहीं मानेंगे इसका टाइटल है। एंड इसके लिरिक्स जो हैं वो लिखे हैं प्रसून जोशी ने, और ये म्यूज़िक दिया AR रहमान ने। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट बनता है, किस बैंक ने लॉन्च किया, HDFC बैंक ने लॉन्च किया। क्या कौन सा सॉन्ग है, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग का टाइटल है। ये किसने लिखा है सॉन्ग, ये प्रसून जोशी ने लिखा है, और म्यूज़िक दिया है AR रहमान ने, म्यूज़िक दिया है AR रहमान ने। और ये सॉन्ग इसीलिए लॉन्च किया गया था कि जो लोगों के जो है वो जो है बल ना टूटे, यानी कि उनका जो होप्स हैं वो बनी रहें और उन इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच में। HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और आदित्य पुरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैंने साथ ही साथ बैंक के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बता दिए हैं, जिससे कि बाय चांस अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को ये दिमाग में रहे कि हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी है। तो HDFC के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। Tarun Bajaj, Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, has been nominated as Director on the Central Board of RBI by Central Government। सेंट्रल गवर्नमेंट में ने RBI के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में जिनको हाल ही में नॉमिनेट किया है, जिनका नामांकन किया है सरकार ने, उनका क्या नाम है, इनका नाम है तरुण बजाज। ये इस टाइम के इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी हैं। इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। इन्होंने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में अतानु चक्रवर्ती को रिप्लेस किया है, और इनको हाल ही में क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के डायरेक्टर के रूप में नामांकन किया है, नॉमिनेट किया है। और RBI के सेंट्रल बैंक में मैक्सिमम 21 लोग होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 21। ये इंपॉर्टेंट बनता है, RBI के सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर्स होते हैं। और RBI के जो डायरेक्टर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI के डायरेक्टर के रूप में हाल ही में किसको नॉमिनेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इनका नाम है तरुण बजाज। इनका क्या नाम बनता है, तरुण बजाज है इनका नाम। और ये अभी हाल ही में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी भी हैं। इन्होंने अतानु चक्रवर्ती को रिप्लेस किया है।
MoneyGram Payment Systems has entered into partnership with private sector Federal Bank to offer cost-effective direct-to-bank account credit option for कस्टमर्स इन इंडिया। यानी कि अपने कस्टमर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने एक पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फेडरल बैंक के साथ इन्होंने क्या किया है, एक पार्टनरशिप की है जिससे कि क्या किया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन दिया जाए कस्टमर्स को। यानी कि डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन दिया जाएगा कस्टमर्स को, और ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ये क्या रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और इसको ये क्या करेंगे ये लोग, डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट ऑप्शन, डायरेक्टली बैंक अकाउंट से क्रेडिट ऑप्शन इन्होंने किया है कस्टमर्स के लिए, ये अवेल किया है ऑप्शन। और ये किया किसने है, मनीग्राम ने। और किसके साथ पार्टनरशिप की है, फेडरल बैंक के साथ। मनीग्राम में पार्टनरशिप किसके साथ की, फेडरल बैंक के साथ। बात की जाए फेडरल बैंक की, इसका हेडक्वार्टर है अलुवा कोची केरला में। MD एंड CEO है श्याम श्रीनिवासन। यानी कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर होता है अलुवा कोची केरला में, उसके MD एंड CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। Kotak Mahindra Bank has introduced the video KYC facility for customers opening savings account. It has become the first bank in India to introduce this facility. जो सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए अपने कस्टमर्स को वीडियो KYC देने की फैसिलिटी देने वाला पहला बैंक बन गया इंडिया का, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है, ये इसने वीडियो के थ्रू KYC फैसिलिटी देने की बात कही अपने कस्टमर्स को, और ये वीडियो KYC फैसिलिटी देने वाला इंडिया का फर्स्ट बैंक बन गया, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बन गया जो वीडियो KYC की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर को। कौन सा बैंक है, उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा। बैंक का क्या नाम है, कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होता है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर होता है। Abhas Jha has been appointed as the practice manager for the climate change and disaster risk management for South Asia at World Group. आभास झा को हाल ही में प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया एट वर्ल्ड बैंक के रूप में अपॉइंट किया गया इनको। यानी कि ये बेसिकली इतना जान लेते हैं, आभास झा को प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है। किस लिए, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट में इनको प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। किसके लिए, फॉर साउथ एशिया एट वर्ल्ड बैंक, साउथ एशिया के लिए एट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने इनको अपॉइंट किया। इनका क्या नाम है, आभास झा। इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम, इनके नाम है आभास झा, और ये प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट कॉल्ड पाई to create awareness around its product like FASTag, RuPay, EPI, EPS on a real-time basis. Pi is developed by Bangalore-based startup company CoreOver Private Limited. यानी कि अपने प्रोडक्ट्स के लिए अवेयरनेस, जागरूकता बढ़वाने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है। किसने, NPCI ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक जो है चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है पाई। नाम इंपॉर्टेंट बनता है चैटबॉट का, चैटबॉट का नेम है पाई। और ये किसने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट बनता है, NPCI ने इसको लॉन्च किया है, जिससे कि अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि फास्टैग हो गया, रुपे हो गया, UPI हो गया, EPS हो गया, इनके जो प्रोडक्ट्स के रियल टाइम बेसिस पे इनके जो लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इस पाई को, जो इस चैटबॉट को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट बनता है, NPCI ने लॉन्च किया है। चैटबॉट का नाम क्या है, पाई। और ये पाई डेवलप किसने की, एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है CoreOver Private Limited। CoreOver Private Limited है जो बेंगलुरु में है, और इस जो है स्टार्टअप ने इसको लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप ने पाई को डेवलप किया है। NPCI की बात करें, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और उसके MD एंड CEO हैं दिलीप असबे। मुंबई महाराष्ट्र में NPCI का क्या है, हेडक्वार्टर है, और इसके MD एंड CEO का नाम है दिलीप असबे। The Ministry of Labour and Employment has announced a cut in the rate of Employees Provident Fund contribution to 10% from existing 12% for 3 months till July 2020. The existing rate of contribution by both employee and employer is 12%. यानी कि क्या कर दिया गया है, हालांकि अभी जो रेट है उसका वो है 12%, और इसको 3 महीने के लिए यानी कि जुलाई तक के लिए इसको इस रेट को 10% से करने की बात कही गई है। कितना % करने की बात कही है, 10%। बेसिकली जैसे कि हम लॉकडाउन देख रहे हैं तो हम इनकी पर्पस यही है कि जो मनी है वो लोगों के हाथ में अभी रहे, तो इस वजह से ज़्यादा मनी लोगों के हाथ में रहे। इस वजह से ये फैसला लिया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने कि जो रेट है EPF का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो दर है, उसको क्या कर दिया गया है,
घटा दिया गया है, 10% कर दिया गया है। पहले ये थी 12%, अब इसको जो इसमें जो EPF में फंड्स हैं उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से उसको कम करके 10% कम कर दिया गया। हालांकि अभी जो एग्जिस्टिंग रेट है वो कितना है, 12% है एम्प्लॉयर के लिए, और इसी को कितना कम कर दिया जाएगा, अब 10% कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा, 10% कर दिया जाएगा। शिखा शर्मा हैज़ बीन नेम्ड एज द एडवाइज़र टू डिजिटल पेमेंट्स ऐप गूगल पे इंडिया। गूगल पे इंडिया में हाल ही में एडवाइज़र के रूप में मई में एडवाइज़र के रूप में डिजिटल पेमेंट्स के ऐप गूगल पे के एडवाइज़र के रूप में जिनको अभी अपॉइंट किया गया है उनका नाम है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा हैज़ बीन नेम्ड एज द एडवाइज़र टू डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे इंडिया। शी इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ एक्सिस बैंक। और ये शिखा शर्मा है कौन, ये फॉर्मर CEO रही हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की ये फॉर्मर CEO रही हैं और अब इनको क्या बना दिया गया है, एडवाइज़र टू द डिजिटल पेमेंट ऐप। गूगल पे जो है डिजिटल पेमेंट ऐप है जैसे गूगल पे, उसकी एडवाइज़र के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है और ये एक्सिस बैंक की CEO थी। एक्सिस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी। मुंबई महाराष्ट्र में होता है इसका हेडक्वार्टर और अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO हैं। The Government of India has announced an increase in its gross market borrowing estimate to 12 lakh crore for the current financial year 2020-21 to deal with the expected shortfall in revenue due to the impact of COVID-19 crisis in the economy. This is an increase of 4.2 lakh crore over 7.8 lakh crore announced in the budget estimate of financial year 21. Financial year 21 के लिए, फिजिकल ईयर 21 के लिए क्या करा गया है, फिजिकल ईयर होगा बेसिकली 21 के लिए ये किया गया है बजट में कि जो बोरोइंग्स हैं गवर्नमेंट की उनको कितना बढ़ा दिया गया है। उनको हाल ही में क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और ये पहले बोरोइंग्स हुआ करती थी 7.8 लाख करोड़ की और अब इनमें 4.2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बोरोइंग्स अब 12 लाख करोड़ की करी गई है। और ये ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये इसके लिए हुआ है, बढ़ाई गई है। क्यों करा गया है, जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 चल रहा है तो शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू है अभी, इसी वजह से कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से, इस वजह से बोरोइंग्स को बढ़ा दिया गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि वो बोरोइंग्स, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स जो है वो बढ़ा देंगे। कितना कर देंगे, 12 लाख करोड़ कर देंगे, जो कि पहले 7.8 लाख करोड़ हुआ करता था। अब इसमें 4.2 लाख करोड़ और बढ़ा देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 12 लाख करोड़। तो अब इनकी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग हो जाएगी 12 लाख करोड़। और क्यों होगी, इतनी क्यों बढ़ाई गई है, जिससे कि कोविड-19 की वजह से जो एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हो रहा है रेवेन्यू के लिए, उसके लिए इन बोरोइंग्स को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। एयरटेल Payments Bank, headquartered in New Delhi, has partnered with MasterCard to develop customized products for the underbanked spectrum, including farmers, small and medium enterprises and retail customers. जो भी फार्मर्स हो गए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए और रिटेल कस्टमर्स हो गए, उनके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ, मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के साथ इसने पार्टनरशिप की है। किसने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, मास्टर कार्ड के साथ। इंपॉर्टेंट बनता है कि किसकी एयरटेल पेमेंट बैंक की पार्टनरशिप हुई है, मास्टर कार्ड के साथ। और एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर बनता है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। The Karnataka Vikas Grameen Bank has launched a loan scheme called Vikas Abhay for existing micro, small and medium enterprises borrowers whose business activities are disrupted on account of COVID-19 pandemic. Under the scheme, a maximum loan of up to rupees 1 lakh will be provided with no requirement of collateral security. यानी कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, लोन स्कीम, जिसका नाम है विकास अभय। विकास अभय नाम की लोन स्कीम लॉन्च की है। किस लिए, कि जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बोरोवर्स हैं, उनका जो जिनकी जो भी व्यापारिक एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो कोरोना वायरस की वजह से जिनमें दिक्कतें आ रही हैं, उनकी वजह से कोविड-19 की वजह से जिनका बिजनेस में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए इस लोन स्कीम को लॉन्च किया है विकास ग्रामीण बैंक ने।
कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने इसको लॉन्च किया है। इस स्कीम में कितना मैक्सिमम 1 लाख का लोन दिया जाएगा, लोन ऑफ मैक्सिमम रुपीज़ 1 लाख। इंपॉर्टेंट बनता है कितने का लोन मैक्सिमम दिया जाएगा, 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया जाएगा विद नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी होती है जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली हम लोन लेते हैं तो हमें बदले में सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मान लीजिए हमें किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स देने पड़ते हैं या कुछ देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किस स्कीम के तहत? विकास अभया स्कीम के तहत। पहले तो ये विकास जो अभय स्कीम है ये किस बैंक ने लॉन्च की है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की है। किन के लिए लॉन्च की है? जो MSME बोरोवर्स हैं जिनका बिजनेस कोविड-19 की वजह से दिक्कत में आ गया है उनके लिए लॉन्च की है। और इस स्कीम में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का लोन जो है मिलेगा, जिसमें कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है धरवाद कर्नाटका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? धरवाद में है, धरवाद कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंजेस BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज अनाउंस्ड टू रिड्यूस द लिस्टिंग फी फॉर दियर SME प्लेटफॉर्म्स बाय 25%। यानी कि बेसिकली इसमें दो ही चीज़ हैं इंपॉर्टेंट। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना जो लिस्टिंग फ़ी है वो SME प्लेटफॉर्म के लिए कितना कम करने की बात कही है? 25%। कितनी कम घटावट करने की बात की, कितना कम करने की बात की है? 25% की कमी लाने की बात कही है। नीरज धवन has been appointed as the Chief Risk Officer of Yes Bank। Chief Risk Officer of Yes Bank, Yes Bank के Chief Risk Officer के रूप में जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है उनका नाम है नीरज धवन। इनका नाम क्या है? नीरज धवन। और इनको हाल ही में चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक के रूप में अपॉइंट, येस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। येस बैंक की बात करी जाए, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। इसके MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ लोन्स जो हैं दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं पे लोन्स दिए हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे सेशन में। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड $177 million लोन टू अपग्रेड स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, हो गई सड़कें, हो गई हाईवेज हो गए, उनको अपग्रेड करने के लिए उनको अपग्रेड करने के लिए, एनहांस करने के लिए उसमें क्या किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है। कितने का लोन प्रोवाइड किया गया है? एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है। कितने का? $177 मिलियन। इंपॉर्टेंट बनती है वैल्यू, $177 मिलियन। और किसने देने की बात की है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देने की बात की। किसके लिए? महाराष्ट्र की जो रोड्स और हाईवे है उनको अपग्रेड करने के लिए। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। किसने लोन दिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। और कितने का? $177 मिलियन लोन, 177 मिलियन का लोन। और किसको? जो कि स्टेट हाईवेज हैं और डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, यानी कि कहाँ की? महाराष्ट्र की। स्टेट का नेम इंपॉर्टेंट बनता है। महाराष्ट्र की जो भी हाईवेज हैं और रोड्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए लोन दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर इसका होता है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। The Asian Infrastructure and Investment Bank AIIB has approved a loan worth $500 million to support India's efforts to fight the COVID-19 pandemic। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी सारे लोन्स हैं, तो धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 177 मिलियन का लोन दिया है महाराष्ट्र के जो भी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और जो भी हाईवेज हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए। और अब AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की, इसने $500 मिलियन का लोन दिया है। किसको? इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए $500 मिलियन का लोन दिया है। किसने? AIIB ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लोन अप्रूव किया है 500 मिलियन का और $500 मिलियन का इंडिया के लिए, जिससे कि हम लोग यानी कि इंडिया जो है वो एफर्ट्स कर सके टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब जो AIIB के स्टैटिकल फैक्ट्स हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या इसके प्रेसिडेंट कौन है, हमें आगे डिस्कस कर रहा है।
It has been decided by the Reserve Bank of India to permit lending institutions to extend the moratorium on term loan installments by another 3 months, that is from June 1, 2020 to August 31, 2020. बेसिकली इसको जो मोरेटोरियम होता है, मोरेटोरियम का मतलब होता है कि इस टाइम के बीच में आपको कोई भी पेमेंट करने की, रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉकडाउन को देखते हुए क्या कहा है, जो भी इन्होंने कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि कोई EMIs होती हैं तो EMI हॉलीडे कहा जाता है, जो मोरेटोरियम होता है EMI के केस में उनको EMI हॉलीडे भी कहते हैं कि भाई इस टाइम तक आपको EMI देने की, इंस्टॉलमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ बात की यहाँ पे गवर्नमेंट ने, RBI ने डिसाइड किया है कि परमिट किया है जो लोन इंस्टीट्यूशन है कि आपको टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा मोरेटोरियम का ऑन टर्म लोन, जो भी टर्म लोन इंस्टॉलमेंट है उनका टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा बाय अनदर 3 मंथ, 3 महीने के लिए टाइम एक्सटेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम June 1, 2020 टू अगस्त 31, 2020, यानी कि June 1, 2020 से अगस्त 31, 2020 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए जो मोरेटोरियम है उसको एक्सटेंड किया है RBI ने। Franklin Templeton Trustee Services Private Limited has appointed an independent advisor, Kotak Mahindra Bank, to work together with Franklin Templeton Asset Management India Private Limited, the AMC, to assist the trustees in monetizing portfolios of the 6 schemes that are being wound up and make payouts to the affected investors। जैसे कि जब हम कोई चीज़ भी, कोई भी मान लीजिए कंपनी हो गई, कुछ भी हो गया, जब हम वाउंड अप करते हैं, इसमें तो बेसिकली स्कीम्स को वाउंड अप किया जा रहा है। वाउंड अप करना है कि जब हम सब चीज़ें ख़त्म करते हैं, एट द एंड लाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पे आउट्स करते हैं कि जितने भी लोग हैं जिनको पे आउट करना है, जिनको पैसे वापस देने हैं, वो सब कर देते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं। अब इसमें क्या बताया गया, या जो भी वाउंड अप के एंड में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सब के लिए, मोनेटाइजिंग पोर्टफोलियोज़ के लिए, तो इसमें क्या करा गया है, इसमें इन सब कामों के लिए जो ये फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है, इन्होंने क्या, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, AMC है, इन्होंने कोटक महिंद्रा को इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया है। इन्होंने क्या किया है, जो कोटक महिंद्रा बैंक है, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है, जो इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के साथ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मिलकर क्या करेंगे, ये लोग 6 स्कीम्स हैं, 6 स्कीम्स हैं उनकी, जो वाउंड अप हो रही हैं, जिनको वाइंड अप किया जा रहा है, उनके जो भी मोनेटाइजिंग पोर्टफोलियोज़ हैं, जो भी पे आउट्स हैं, यानी कि जो जैसे किसी को पैसा देना वगैरह है, वाइंडिंग अप की फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी उनके लिए क्या करना पड़ना है, जो भी इससे वाइंड अप से जो भी इन्वेस्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं उनको पे आउट्स देने के लिए, या जो भी वाइंडिंग अप फॉर्मेलिटीज़ उनके लिए कोटक महिंद्रा को फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने अपने इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया है। IBM International Business Machines ties up with the Intellect Design Arena Limited, a full-spectrum banking and insurance product company, has launched iTurmeric FinCloud platform through IBM Public Cloud, targeting financial institutions which are looking to switch to the latest tools and technologies। यानी कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, और दूसरे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो चाहते हैं कि वो लेटेस्ट टूल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से अपडेट हो जाएं, ठीक है, स्विच कर सकें खुद को, उनके लिए क्या लॉन्च हुआ है, iTurmeric FinCloud प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने, IBM ने, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इंटेलेक्ट टाइज अप विद द इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड के साथ टाई अप करा है, जिससे कि क्या, IBM ने टाई अप किया ये, जिससे कि ये iTurmeric FinCloud प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू जो भी बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, जो लेटेस्ट टूल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की ओर स्विच करना चाहती हैं, वो इन्हीं के थ्रू कर सकें। और इसका नाम क्या है, iTurmeric FinCloud, नाम इंपॉर्टेंट बनता है, iTurmeric FinCloud। Govinda Rajulu Chintala has been appointed as the चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के जो चेयरमैन के रूप में हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और ना ये इसके आने के चांसेस भी काफ़ी हैं, क्योंकि नाबार्ड टाइम टू टाइम काफ़ी काम करते रहते हैं, तो न्यूज़ में बनी ही रहती है नाबार्ड, तो इस वजह से, और दूसरा बैंक तो है ही, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन के रूप में गोविंदा राजुलू चिंटाला को हाल ही में अपॉइंट किया गया। गोविंदा राजुलू चिंटाला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के चेयरमैन हैं, और चेयरमैन अब नहीं रहे, चेयरपर्सन, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, इंक्लूड कर दिया, अब तो हो जाएंगे गोविंदा राजुलू चिंटाला, और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, नाबार्ड का।
The Reserve Bank of India has announced that the Know Your Customer guidelines norms will now be applicable to housing finance companies also। जो ये Know Your Customer guidelines है, KYC guidelines है, वो अब RBI ने कहा है कि अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी लागू होंगी। जो ये KYC हैं, Know Your Customer गाइडलाइंस हैं या ये KYC नॉर्म्स हैं, जो हम जैसे कि जानते हैं बैंक्स वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, आजकल बिना इनके कोई काम नहीं होता। तो इन नॉर्म्स को जो है फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट हो गया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी। और ये अनाउंसमेंट किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये अनाउंसमेंट रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the government of West Bengal and Asian Infrastructure and Investment Bank has inked a loan agreement worth $145 million to improve irrigation services and food management in Damodar Valley Command area in West Bengal। वेस्ट बंगाल के दामोदर वैली कमांड एरिया में जो भी इरिगेशन सर्विसेज हैं या जो भी फूड मैनेजमेंट है, खाद्य मैनेजमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एंड AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। एक लोन एग्रीमेंट साइन किया, कितने का? अमाउंट ऑलवेज इंपॉर्टेंट बनती हैं, $145 मिलियन अमाउंट आ जाती हैं एग्जाम में, इसलिए इम्पॉर्टेंट बनती हैं। जो ये AIIB है यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने मिलकर ये एग्रीमेंट साइन किया है $145 मिलियन का, जिससे कि जो दामोदर वैली कमांड एरिया है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे इरिगेशन सर्विसेज और फूड मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें सुधार लाने के लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। कौन सा किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया लोन? तो AIIB ने प्रोवाइड किया। किसने और वेस्ट बंगाल को प्रोवाइड किया गया, और कितने का? $145 मिलियन का। किस लिए? टू इम्प्रूव इरिगेशन सर्विसेज एंड फूड मैनेजमेंट इन द दामोदर वैली कमांड एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। AIIB का जैसे मैंने बताया था कि आगे के क्वेश्चन, आगे के मैं टॉपिक्स में आगे के जो आने वाले पॉइंट्स उसमें डिस्कस करूंगी। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में और इसके प्रेसिडेंट है जिन लिंग वन। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है AIIB का, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और प्रेसिडेंट है जिन लिंग वन। World Bank has approved $1 billion social protection package for India। इंडिया के सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के लिए, जो प्रोटेक्शन पैकेज है जो भारत के लिए, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने, इंपॉर्टेंट बनता है ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? $1 बिलियन का क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। कितने की? $1 बिलियन की, $1 बिलियन। और ये किसने करा है? वर्ल्ड बैंक। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने? वर्ल्ड बैंक ने। किसके लिए? इंडिया के जो सोशल प्रोटेक्शन पैकेज है उसके लिए इतने की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, $1 बिलियन, और वर्ल्ड बैंक ने। ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये रहा। The World Bank has approved $400 million multi-year financial support to India to enhance and safeguard coastal and marine resources of the country। यानी कि क्या किया है? जो ये वर्ल्ड बैंक है इसने हाल ही में क्या किया है? अप्रूव किया है $400, कितने का लोन? $400 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इन्होंने। 400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया इंडिया को, जिसके लिए टू एनहांस एंड सेफगार्ड कोस्टल एंड मरीन, जो कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज, मरीन यानी कि जो पानी से जुड़ी रिसोर्सेज है, वाटर से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करने के लिए? सेफगार्ड करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनको एनहांस करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने, इंपॉर्टेंट बनता है, वर्ल्ड बैंक ने, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने? वर्ल्ड बैंक। और कितने का लोन दिया है? कितने का फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव किया कह सकते हैं? तो $400 मिलियन है। इंपॉर्टेंट बनती है अमाउंट $400 मिलियन, और किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है, और उसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। ये 13th प्रेसिडेंट रहे हैं और ये USA के हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट USA के ही होते हैं और ये भी USA के हैं, और ये 13th प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका नाम है डेविड मलपास, और ये इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC USA में, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID has announced $3 million grant
फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए USAID ने कितने की ग्रांट दी है इंडिया को, कितने का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है इंडिया को, तो $3 मिलियन, बिलियन नहीं 3 मिलियन, $3 मिलियन का जो है वो दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट दिया है इंडिया को, जिससे कि कोविड-19 से लड़ा जा सके। किसने दिया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बनती है, $3 मिलियन, $3 मिलियन। USAID की बात करें, इसका हेडक्वार्टर बनता है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। USAID ने क्या किया है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये फुल फॉर्म बनता है। इन्होंने $3 मिलियन की ग्रांट दी है इंडिया को टू फाइट कोविड-19, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ प्रोवाइडेड $1 बिलियन लोन टू फाइट कोविड-19। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे USAID ने $3 मिलियन का लोन दिया है। अब आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया को कितने का लोन दिया है? $1 बिलियन का लोन दिया है। उसने ग्रांट दी थी, इतने की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी, इन्होंने लोन दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने का? $1 बिलियन लोन, $1 बिलियन का लोन दिया है इंडिया को टू फाइट कोविड-19। किसने दिया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट बनती है कि किसने दिया है, क्वेश्चंस तो ही आते हैं, किसने दिया है लोन और कितने का दिया है। अगर स्टेट्स को दिया है तो पर्टिकुलर स्टेट्स के नाम भी आ जाते हैं, तो यहाँ कोई स्टेट तो है नहीं। इंडिया को दिया है लोन न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, NDB ने दिया है, और कितने का लोन दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए? $1 बिलियन का लोन दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो शंघाई चाइना है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। उसके प्रेसिडेंट है न्यूली अपॉइंटेड, इंपॉर्टेंट बनते हैं ये, अभी 20 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। इनका नाम है मार्कोस ट्रोजो। मैंने इस वजह से इनका नाम अब दे दिया क्योंकि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे, क्योंकि 20 जुलाई 2020 से ये अपॉइंट हो जाएंगे ऑफिशियली, तो इस वजह से मैंने इन्हीं को अभी बोला है, इन्हीं का मैंने इसमें नाम लिया है। तो हेडक्वार्टर NDB का न्यू डेवलपमेंट बैंक का है शंघाई चाइना में, उसके प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रोजो। फ्रॉम जुलाई 2020 से कार्यभार संभाल लेंगे। RBI has announced a special refinance facility of 15,000 crore to SIDBI for on lending या रीफाइनेंसिंग के लिए RBI ने क्या किया है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI को 15,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस फैसिलिटी दी है। अमाउंट इंपॉर्टेंट बनती है, और RBI ने किसको ये अमाउंट दी है वो इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये रीफाइनेंस फैसिलिटी 15,000 करोड़ 15,000 करोड़ की जो फाइनेंशियल जो ये है रीफाइनेंस फैसिलिटी, ये RBI ने दी है SIDBI को। किसके लिए? ऑन लेंडिंग या रीफाइनेंसिंग के लिए दी है, SIDBI को दी है। SIDBI का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर बनता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है SIDBI का, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या कह सकते हैं चेयरमैन हैं वो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। The US Centers for Disease Control and Prevention CDC इन्होंने भी इंडिया को क्या किया है, इन्होंने भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इंडिया को। हैज़ कमिटेड $3.6 million to Government of India to support the country in prevention, preparedness and response activities against the COVID-19 epidemic। बेसिकली कोविड-19 से लड़ने के लिए ही इन्होंने इतनी लंबी लाइन में ये दिया गया है कि प्रिवेंशन के लिए, बचने के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, तैयारियों के लिए एंड रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़, इनसे लड़ने के लिए जो भी जैसे कि कोई संक्रमित हो गया तो इससे कैसे लड़ा जाए, इस चीज़ के लिए कोविड-19 के लिए एपिडेमिक के लिए इस US सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने कहा है कि हम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे $3.6 मिलियन की। कितने की? $3.6 मिलियन की। Zaggle ये एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कंपनी है, हैज़ पार्टनर्ड with Visa to launch innovation and payment solutions for SMEs and smart startup in the country। कंट्रीज़ में स्टार्टअप के लिए Zaggle ने पार्टनरशिप की है वीज़ा के साथ to launch innovative payment solutions for SMEs and startups in the country। कंट्री में स्टार्टअप्स के लिए Zaggle ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? वीज़ा के साथ। अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ रुपीज़, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि SIDBI के लिए एक SIDBI कह रही हूँ मैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक और क्रेडिट दिया गया था, तो वैसे ही यहाँ पे किसके लिए? हाँ, एग्जिम बैंक के लिए दिया गया था लाइन ऑफ क्रेडिट 15,000 का।
दिया है आरबीआई ने, कितने का 15,000 का करोड़ का दिया है, विल बी एक्सटेंडेड टू एग्जिम बैंक फॉर आरबीआई। आरबीआई ने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बैंक, इसके लिए 15,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है। अभी हम लोगों ने एक और बैंक का भी पढ़ा था, डिस्कस किया था, आरबीआई ने पढ़ा दिया है, वो है रुकिए मैं बताती हूँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैं मिस करके क्या पढ़ा, शायद मैं वो पॉइंट डालना भूल गई हूँ। वो जो है इसमें, हालांकि मैं बता दूँ, इसके लिए दिया है आरबीआई ने एग्जिम बैंक के लिए 15,000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। तो ये आज हम लोग के लास्ट पॉइंट था। आज के सेशन के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम लोग आएंगे 14th एंड 15th ऑफ जून 2020 की करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।